Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 6th science subject and today we are going to do long question answers of chapter 2 from the book. That is, the chapter name is components of food. इस चैप्टर में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे जो आज हम हाफ पार्ट में करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्लासीफाई द फूड इनटू देयर ग्रुप्स एंड एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस. यानी जो फूड है उसको हम किन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है. तो फूड इज़ क्लासीफाइड इनटू 4 ग्रुप्स. यानी फूड को 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट ग्रुप है सीरियल ग्रुप्स. दिस ग्रुप इंक्लूड्स food items such as rice, bread, चपाती, पोटैटो, नूडल्स एक्सेट्रा. यानी इस ग्रुप को जो आइटम्स यहाँ पर क्लासीफाई की गई हैं वो हैं राइस, ब्रेड, चपाती, पोटैटो, नूडल्स. और ये ग्रुप जो है, इन दिस मेनली कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इज़ प्रेजेंट. यानी इस जो ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है वो प्रेजेंट होता है. सो इट इज़ नोन एज एनर्जी गिविंग फूड ग्रुप. इसलिए इसको एनर्जी गिविंग फूड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है. सेकंड है वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप. दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप. जो इस प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप के अंडर चीज़ें आती हैं उनमें फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होती हैं. इट हेल्प्स आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज़ेस. और ये हमारे शरीर को बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है. थर्ड ग्रुप है प्रोटीन एंड मिल्क ग्रुप. इसमें दिस ग्रुप इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप. इस ग्रुप को बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप कहा जाता है एज इट कंटेन्स फूड आइटम्स लाइक मीट, एग्स, फिश एक्सेट्रा. क्योंकि इसमें जो फूड आइटम्स होती हैं उनमें मीट, एग, फिश आदि शामिल होते हैं. एंड ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, चीज़ एक्सेट्रा. और जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे दही, चीज़, बटर, मक्खन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं. हमारा फोर्थ ग्रुप जो है वो है फैट्स ग्रुप. इट इज़ ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी कि ये भी एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है क्योंकि इसमें जो फूड आइटम्स होती हैं उनमें ऑयल, बटर, घी, स्वीट्स आदि शामिल हैं. सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट. यानी बैलेंस्ड डाइट क्या होती है. हाउ डज़ द बैलेंस्ड डाइट ऑफ अ चाइल्ड डिफ़र फ्रॉम दैट ऑफ एन एडल्ट पर्सन. यानी कि जो बच्चों की डाइट होती है वो किसी बड़े यानी उम्र में बड़े इंसान से अलग कैसे होती है. तो इसके लिए आंसर है अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. यानी वो आहार जिसमें सारे पोषक तत्व सही मात्रा में प्रेजेंट होते हैं उसे हम एक बैलेंस डाइट कहते हैं. और बैलेंस डाइट किसी बच्चे की किसी वयस्क के सामने अलग कैसे होती है क्योंकि बैलेंस डाइट ऑफ अ चाइल्ड डिफ़र फ्रॉम दैट ऑफ एन एडल्ट बिकॉज ड्यूरिंग चाइल्डहुड बोन्स एंड मसल्स आर ग्रोइंग. क्योंकि जो चाइल्डहुड होता है, बचपन जब होता है तो उसमें ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की, बोन्स, मसल्स, इनकी ग्रोथ होती है. तो इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है. दिस रिक्वायर्स एनर्जी एज वेल एज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स. और ये जो ग्रोथ होती है उसके लिए एनर्जी के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स की भी आवश्यकता होती है. दैट इज़ वाई चिल्ड्रन नीड अ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिच डाइट. इसी कारण से बच्चों को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रिच डाइट को लेना चाहिए. Whereas an adult who does little physical work
नीड्स लेस एनर्जी। जबकि जो एडल्ट्स होते हैं, वयस्क होते हैं, वो बहुत कम फिज़िकल वर्क करते हैं, इस कारण से उनकी एनर्जी की आवश्यकता भी कम होती है। इस कारण से उनको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लेनी पड़ती है और उसके लिए ऐसी ही डाइट की आवश्यकता पड़ती है जिसमें कम एनर्जी उनको प्राप्त हो। और बच्चे जो हैं वो खेलते कूदते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हैं, इस कारण से भी उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है एनर्जी की। तो यही कारण है कि एक बच्चे के लिए और एक वयस्क के लिए अलग अलग आहार बताया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन? नेम 2 डिजीज़ेस कॉज्ड बाय इट। माल न्यूट्रिशन क्या होता है और इसके द्वारा किन्हीं दो डिजीज़ेस का नाम बताने हैं। तो माल न्यूट्रिशन एक इज़ अ कंडीशन that develops when the body does not get the proper amount of nutrients। यानी माल न्यूट्रिशन वो कंडीशन होती है जब किसी भी पर्सन को या किसी भी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो ये माल न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके कारण कई तरह की डिजीज़ होती हैं जो हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में जानी थी। यहाँ पर केवल 2 डिजीज़ेस के बारे में पूछा गया है, इसलिए हम केवल 2 ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ जो कि मेरास्मस होती है, और दूसरी आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ में गोइटर आता है। जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है ये मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होती है और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से मेरास्मस। क्लियर बेटा? फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ PEM? राइट 2 रीजंस फॉर इट। यहाँ पर PEM से क्या मतलब है ये बताना है। तो PEM का मतलब है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और ये प्रोटीन के कारण होता है। प्रोटीन जो है उसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको हम PEM कहते हैं। इसके 2 रीज़न्स यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट कॉजेस PEM, यानी यदि हमारे आहार में जो प्रोटीन की कमी हो जाती है या किसी कारण से हमारे आहार में प्रोटीन नहीं होता तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है। इट अफेक्ट्स मेनली चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। ये केवल 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। सेकंड है, इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ फूड, यानी भोजन की कमी के कारण भी ये बीमारी होती है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं पहुँच पाता, जैसे साउथ अफ्रीका है, सीरिया है। ऐसी जगहों पर जो भोजन है वो बच्चों तक, लोगों तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो कुपोषण के शिकार होते हैं और वहाँ पर ऐसी बीमारियाँ पाई जाती हैं। क्लियर बेटा? तो आज की वीडियो में हम यहीं फिनिश करते हैं और अगली वीडियो में आगे के बचे हुए क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।